सभी भैया बहनों को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 5 का चैप्टर 7 जगदीश चंद्र बसु जो हमारा इंग्लिश रीडर बुक है, क्रिएटिव इंग्लिश रीडर बुक, उसका चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। ठीक है, जगदीश चंद्र बसु के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। कहता है प्लांट लाफ, प्लांट्स क्या करते हैं, पेड़ पौधे हंसते हैं। दे विप, वे रोते भी हैं। दे बिकम्स एंग्री, और वे क्या होते हैं, क्रोधित यानी गुस्सा भी होते जाते हैं। दे ग्रो फास्टर इन द प्लीजेंट इन्वायरमेंट, वे क्या करते हैं, वे बहुत तेजी के साथ क्या करते हैं, बढ़ते हैं। कहाँ पे, इन द प्लीजेंट इन्वायरमेंट माने एक सुखद अच्छा वातावरण में। द प्लांट हैव फीलिंग नॉट लेस देन ह्यूमन बींग्स, कहते हैं पेड़ पौधों की जो फीलिंग यानी संवेदनाएं जो है वो मनुष्यों से कम नहीं होती है। मतलब कि जितने संवेदनाएं पेड़ पौधे मनुष्यों में होती है उतना ही संवेदनाएं पेड़ पौधे भी महसूस करते हैं। देयर इज अ लाइफ इन अ प्लांट, प्लांट में यानी पेड़ पौधे में क्या होता है, जीवन होता है। इट वॉज गोइंग टू प्रूव्ड बाय द एक्सपेरिमेंट, इसे किसके द्वारा प्रूव किया जा रहा था, एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा यानी एक प्रयोग के द्वारा इसे सिद्ध किया जा रहा था। द हॉल वाज फुल ऑफ साइंटिस्ट, और जो जिस हॉल में से प्रूव किया जाता वो क्या, पूरे साइंटिस्ट लोग थे, भरे हुए थे। एन इंडियन साइंटिस्ट कम, साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक, एक भारतीय वैज्ञानिक आए। दे कनेक्टेड एन इंस्ट्रूमेंट टू अ प्लांट, इन्होंने क्या किया, जितने जो इंस्ट्रूमेंट जो थे, यंत्र जो थे, उन यंत्रों क्या किया, कनेक्ट कर दिया किसके साथ, प्लांट के साथ। अ बिग डॉट ऑफ लाइट स्टार्ट मूविंग ऑन द स्क्रीन, एक स्क्रीन बना हुआ था जिसमें बिंदु जो था, लाइट ऑफ डॉट्स जो बिंदु था वो क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, इधर उधर जा रहा था। द प्लांट वॉज केयरफुली पिकअप अप विथ इट्स रूट, मतलब एक पौधा को लिया गया, उसे जड़ से क्या कर दिया गया, उखाड़ दिया गया, और केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक। द रूट ऑफ द प्लांट वॉज पुट इन पॉइजन, मतलब उस पेड़ को जो उखाड़ दिया गया उस जड़ को कहाँ डाल दिया गया, उसे उखाड़ कर एक जहर वाले मतलब जहर वाले बर्तन बोलो या जहर में डाल दिया गया। द प्लांट्स पल्स बीट, जो प्लांट की जो धड़कनें जो थी, पल्स बीट जो थी, बिकम मोर एंड मोर वायलेंट, मानी उसकी धड़कनें बहुत वायलेंट मतलब क्या, बहुत ही मतलब हो जाना हिंसक, यानी बहुत तेज हो गई, उसकी धड़कनें क्या हो गई, तेज हो गई। जैसे हम लोग दौड़ते हैं तो हमारे धड़कन क्या था, धक धक तेजी तो लगता है ना, तो उसी तरह जो प्लांट का जब उसे कहाँ डाल दिया गया, पॉइजन में डाल दिया गया, तो उसकी जो धड़कनें हैं उसकी क्या हो गई, तेज हो गई। शून द स्पॉट कम्स टू अ सडन स्टॉप, और उसी समय जो ये जो यहाँ पे दिखाया था ना कि एक लाइट का स्टॉप लाइट आ रहा था, वो क्या हो गया, वो मूव कर रहा था जो, लेकिन जब उसे जहर के अति में डाल दिया गया तो उसका जो लाइट जो था वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। द प्लांट हैज डाई बिकॉज ऑफ पॉइजन, और प्लांट क्या हो गई, मर गया, किसके कारण, बिकॉज ऑफ पॉइजन मतलब वो जहर के कारण। लाइफ इन द प्लांट वॉज प्रूव्ड, इससे क्या प्रूव्ड हो गया कि पेड़ पौधे में भी जीवन होता है। द इंस्ट्रूमेंट, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, दैट प्रूव इट, माने जिस इंस्ट्रूमेंट की सहायता थी, यही वो इंस्ट्रूमेंट है, इसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से क्या किया गया, इसको प्रूव कर दिया गया कि पेड़ पौधे में जीवन होता है। और इस इंस्ट्रूमेंट को नॉन एज द, इसे नाम कहते हैं क्रोसोग्राफ के नाम से जाना जाता है। इट इज अ हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, यह बहुत ही हाईली सेंसिटिव माने बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील, माने इसको हल्का सा भी किसी तरह मूवमेंट आएगा तो ये पकड़ लेगा। इट कैन मेजर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, यह पेड़ पौधे की वृद्धि को भी नाप सकता है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज एबल टू डिटेक्ट मिनट रिस्पॉन्स, मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, 1 मिनट के रिस्पॉन्स को भी क्या कर सकता है, उसको पता लगा सकता है। द साइंटिस्ट हु invent this instrument and proved life in a plant was जगदीश चंद्र बोस,
कहता है जो साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने इसका खोज किया था, इन्वेंट मतलब आविष्कार किया था इस इंस्ट्रूमेंट का और प्रूफ किया कि पेड़ पौधे में भी जीवन होते हैं, वो साइंटिस्ट कौन थे? जगदीश चंद्र बोस। वो साइंटिस्ट कौन थे? जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस was born on November 13, 1858। जगदीश चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 30 नवंबर 1858 यानी 1858 में इन मेमन सिंह जगह है जो कहाँ पे? नियर ढाका जो कहाँ की बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इन हिज फादर्स भगवान चंद्र बोस, और उसके पिता कौन थे? भगवान चंद्र बोस थे। वॉज अ डिप्टी मजिस्ट्रेट, वो कौन थे? डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। हिज मदर भुवनेश्वरी देवी वॉज अ रिलीजियस वोमेन, और उसकी माता जो थी कि भुवनेश्वरी देवी जो क्या थी? एक धार्मिक महिला मतलब जो पूजा पाठ में विशेष ध्यान रखती है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या कहता है। जगदीश चंद्र हैज his early education in a school in बंगाली मीडियम। मतलब कहता है कि जो जगदीश चंद्र बसु जो थे उन्होंने अपना प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे ली थे? इन विलेज स्कूल, अपने गांव के स्कूल में। कि इन बंगाली मीडियम, जैसे हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं ना, इंग्लिश मीडियम में, तो उस तरह उसका स्कूल कौन सा मीडियम था? बंगाली मीडियम में था। ठीक है। देयर ही बिकम्स फैमिलियर विथ हिज ओन कल्चर, जहाँ पे उन्होंने क्या किया? अपने परिवार मतलब अपने जो सांस्कृतिक थी, समाज की जो संस्कृति थी, उनसे क्या काफी ज्यादा घुल मिल गए। ही वॉज सेंट टू कैलकाटा टू लर्न इंग्लिश, उसे इंग्लिश की पढ़ाई यानी इंग्लिश सीखने के लिए उसे कहाँ भेज दिया गया? कलकत्ता, यानी कि आज जो हम लोग कलकत्ता बोलते हैं कैलकाटा भेज दिया गया। ही वॉज एडुकेट एट संत जेवियर स्कूल एंड कॉलेज। कहता उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ प्राप्त की? संत जेवियर स्कूल और उसी कॉलेज में, उसी स्कूल भी था और कॉलेज भी था। ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, वे क्या थे? एक बहुत ही ब्रिलियंट तेज तर्रार विद्यार्थी थे। आफ्टर रिसीविंग हिज बैचलर डिग्री, जब वो बैचलर डिग्री प्राप्त कर ली यानी कि बीए जो था ना उसका बीएससी जो था वो कंप्लीट कर लिया, ग्रेजुएट हो गए। ही वेंट टू लंदन, वे कहाँ चले गए? लंदन। किसके लिए? टू स्टडी मेडिसिन में औषधियों के लिए, औषधि की पढ़ाई, दवाई वगैरह की पढ़ाई करने के लिए चले गए। बट ही हैड टू गिव अप इट बिकॉज ऑफ हिज ओन इल हेल्थ, माने वो जो है उसे क्या कहते हैं? बीच में क्या करना पड़ा? गिव अप मतलब तरह छोड़ देना पड़ा। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज ओन इल हेल्थ, माने उसके खराब स्वास्थ्य के कारण। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, ही मूव टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वे कहाँ चले गए? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चले गए। एंड गोट बीएससी डिग्री, वहां पे जाके उन्होंने क्या किया? कि बीएससी डिग्री को प्राप्त किया। अब कहता है जगदीश चंद्र बोस वॉज अपॉइंटेड मतलब नियुक्त किया गया, द लेक्चरर इन प्रेसिडेंसी कॉलेज कैलकाटा। उसे जो है जगदीश चंद्र जब यहाँ से ग्रेजुएट हो गए तब वो जब आए भारत तो उसे क्या किया गया? उसे चुना गया। कहाँ पे? अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया। किसमें? द लेक्चरर इन द प्रेसिडेंसी कॉलेज, मतलब प्रेसिडेंसी कॉलेज में लेक्चरर के रूप में, मतलब एक शिक्षक बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है। ही वॉज ऑफर्ड अ सैलरी लेस देन ब्रिटिश लेक्चरर, और उसका जो सैलरी जो था माने जो उससे मंथली जो मासिक मंथली जो मिलता था वो क्या था? एक ब्रिटिश लेक्चरर से भी कम मिला करता था। ही प्रोटेस्ट इट, उन्होंने इसका क्या किया? प्रोटेस्ट मतलब विरोध किया। एंड आस्क्ड फॉर द इक्वल सैलरी, और बोला कि हमें भी इक्वल सैलरी चाहिए। ही वर्क देयर बट रिफ्यूज टू ड्रॉ हिज सैलरी, उन्होंने काम करते रहे लेकिन उन्होंने अपना सैलरी लेने से क्या कर दिया? मना कर दिया। ही थाउट फॉर 3 years विदाउट सैलरी, उन्होंने 3 सालों तक बिना सैलरी माने बिना किसी पैसे का काम किया। अल्टीमेटली अंततः क्या हुआ? द अथॉरिटी हैड बोर डाउन, अथॉरिटी जो थे उस विद्यालय के जो अध्यक्ष वगैरह जो भी होंगे वो सारे क्या थे? झुकना पड़ गया। एंड ही वॉज पेड, और उन्होंने क्या किया? पेड किया। किसका? फुल सैलरी फॉर द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जब से जगदीश चंद्र बसु ने अपॉइंटमेंट बने कॉलेज में अपना काम शुरू किया था उस समय से लेके आज तक का पूरा सैलरी उसे क्या करना पड़ा? देना पड़ा। ही वॉज वेरी पॉपुलर
एज अ टीचर, वो एक शिक्षक के रूप में बहुत फेमस हुए, प्रसिद्ध हुए। ही यूज साइंटिफिक डेमोस्ट्रेशन मैंने प्रयोग करना, अति करना। वाइल टीचिंग, जब वे पढ़ाते थे तो वो साइंटिफिक डेमोस्ट्रेशन दिखाया करते थे। मेनी ऑफ हिज स्टूडेंट बिकम द फेमस साइंटिस्ट, और जगदीश चंद्र बसु के जो पढ़ाए, जिन जिन विद्यार्थियों को उन्होंने पढ़ाया था वे बहुत ही बड़े बड़े क्या साइंटिस्ट बन गए। देयर वॉज नो प्रॉपर लाइब्रेरी फॉर सर्च इन द कॉलेज, रिसर्च इन द कॉलेज, रिसर्च मैंने खोज करना एक तरह से, ठीक है। कहता कि उस कॉलेज में कोई प्रॉपर खास अच्छी तरह की लाइब्रेरी नहीं थी जिसमें बच्चों को क्या कर सके, प्रयोग कर करके दिखाया जा सके। ही फाउंडेड हिज ओन मनी, उन्होंने अपने पैसे से फॉर अ रिसर्च वर्क, उन्होंने अपने पैसे को क्या कर दिया, क्या वहाँ के लाइब्रेरी बच्चों को रिसर्च वर्क में खर्च कर देते थे। ही स्टेबलाइज, उन्होंने क्या किया, स्थापना किया किस चीज का, ए स्मॉल लेबोरेटरी, मैंने एक छोटे से लेबोरेटरी का खोज की, मैंने स्थापना की। ही कैरी आउट अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट इन दिस लेबोरेटरी, मैंने उस लेबोरेटरी में वो क्या करते थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर करके बच्चों को दिखाया करते थे और खुद भी क्या करते थे। जगदीश चंद्र बोस वॉज अ साइंटिस्ट ऑफ फिजिक्स, वो फिजिक्स के एक वैज्ञानिक थे, बट लेकिन ही डिड लॉट ऑफ वर्क इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, लेकिन वो बायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत से, जीव विज्ञान के क्षेत्र में बहुत से कार्य किया करते थे। ही रिमूव द बैरियर, उन्होंने जो बैरियर बिटवीन द फिजिक्स साइंस एंड नेचुरल साइंस, जो एक बैरियर मतलब कि एक तरह का बाधा, रुकावट, ठीक है, जो फिजिक्स और नेचुरल साइंस को अलग करती थी, उस बैरियर को उन्होंने क्या कर दिया, रिमूव मतलब हटा दिया। दिस इज द एज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, ये जो समय किसका था, वायरलेस कम्युनिकेशन का था। दिस टेक्नोलॉजी वॉज इन्वेंट बाय द जगदीश चंद्र बोस, और इस टेक्नोलॉजी की खोज किसने की थी, जगदीश चंद्र बोस ने किया था। ही इन्वेंट अ डिवाइस, उन्होंने एक उपकरण यानी यंत्र की खोज किया था, जो क्या था, टू जनरेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो क्या करते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उत्पन्न करते थे। ही ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट इट्स फंक्शनिंग, उन्होंने क्या किया था, इसके फंक्शन को, मैंने ये कैसे कार्य करता है उसको दिखाया था। लेटर ऑन, लेकिन बाद में, मार्कोनी गॉट द पेटल ऑफ दिस इन्वेंशन, लेकिन बाद में क्या हुआ, किसी कारण से मार्कोनी को इसका पेटल मैंने अधिकार मिल गया कि इन्होंने इसका आविष्कार किया था। जगदीश चंद्र बोस रिटायर्ड फ्रॉम द एजुकेशनल सर्विस एज अ सीनियर प्रोफेसर इन 1915, 1915 ईस्वी में जगदीश चंद्र बोस क्या हो गया, रिटायर्ड मतलब सेवावृत्त हो गया, मैंने उन्होंने अपनी नौकरी को खत्म हो गया, उसका नौकरी मतलब खत्म होगी, ठीक है। इन फैक्ट ही वॉज रिटायर इन 1913, अर्थात कि वो 1913 ईस्वी में रिटायर होने लेते, बट द गवर्नमेंट जो है एक्सटेंड हिज पीरियड ऑफ अ सर्विस, लेकिन गवर्नमेंट क्या किया, उसके जो एक्सटेंड कर दिया, मैंने बढ़ा दी क्या, उसका पीरियड ऑफ सर्विस, मैंने उसकी जो सर्विस जो थी उसके कार्य को 2 साल के लिए, क्योंकि वो 13 में रिटायर होने वाले थे और रिटायर कब हुए, 15 में, तो 2 साल के लिए गवर्नमेंट उसकी बढ़ा दी। आफ्टर रिटायरमेंट ही वॉज मेड प्रोफेसर इमेट्रीज ऑफ फुल स्केल इंस्टेंट ऑफ पेंशन, उन्होंने अपने पेंशन के बदले क्या किया, वो एक प्रोफेसर के रूप में ही काम करते रह गए। ही रिमेन परमानेंटली कनेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी कॉलेज, और वे परमानेंटली किससे कनेक्ट रह गए, प्रेसिडेंसी कॉलेज से ही वह कनेक्ट रह गए, मैंने जुड़े हुए रह गए। इवन आफ्टर रिटायरमेंट, वो अपने रिटायरमेंट के बाद हिज रिसर्च वॉज नॉट इंटरप्टेड, जो उसके रिसर्च करने के जो कार्य थे वो इंटरप्ट मैंने रुकी नहीं। ही सेट अप अ लेबोरेटरी इन हिज ओन हाउस टू कंटिन्यू द रिसर्च, उन्होंने अपने ही घर में एक क्या कर लिया, एक लेबोरेटरी स्थापित कर ली, और अपने जो एक्सपेरिमेंट वगैरह का वो लगातार अपने घरों में करते रहे। ही कॉल्ड हिज लेबोरेटरी अ टेम्पल, वो अपने लेबोरेटरी को क्या बोलते थे, मंदिर कहा करते थे। इट वॉज नेम्ड बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसका नाम क्या रखा था उस लेबोरेटरी का, बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा था। दिस इंस्टीट्यूट वर्क फॉर एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये इंस्टीट्यूट किसके रूप में करता था, मैंने साइंस और जो टेक्नोलॉजी है उसके ज्ञान को बढ़ाने के लिए करते थे। इट
प्रूव टू बी एन आइडियल प्लेस फॉर कैरिंग आउट रिसर्च। उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि यह जो जगह है वो रिसर्च के लिए सबसे आइडियल मतलब अच्छा जगह है। इट प्रोटेक्ट हाईली कंपार्टमेंट एंड एबल टू साइंटिस्ट फॉर द कंट्री। इट प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस हाईली कंपेटेंट एंड एबल साइंटिस्ट। इट produced highly competent and able scientist for the country। उन्होंने क्या किया, मैंने इस देश के लिए बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट को बनाया, यानी सिखाया पढ़ाया। ठीक है, यही जगह है जहाँ पे वो क्या करते थे, बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। आगे पढ़ लेते हैं पहले। जगदीश चंद्र बोस वॉज इंस्टीट्यूशन इन सेल्फ till the last was trying to understand of the secret of nature। कहता है कि जगदीश चंद्र बसु जो थे वो अपने आप को क्या करते थे, हमेशा इंस्टीट्यूशन हिज सेल्फ, अपने आप को हमेशा सिखाते रहते थे, हमेशा सीखते रहते, देखते रहते, जब तक कि उससे क्या ना समझा, अंडरस्टैंड द सीक्रेट ऑफ नेचर, मैंने प्रकृति की जो सीक्रेट, जो उसके अंदर के जो रहस्यों को जब तक वो समझ ना जाते थे। ही ग्रोइंग एज, उसके जो उम्र बढ़ते जा रही थी, कुड नॉट स्टॉप, लेकिन अप हिम टू मोर एंड मोर इन दिस डायरेक्शन, उसकी बढ़ती हुई उम्र के बावजूद क्या कर रहे थे, उसे रोक नहीं सके, उसकी जो उम्र बढ़ती जा रही थी, मतलब वो बूढ़े होते जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो शिक्षा प्राप्त करने मतलब जानकारी लेने के लिए वो और ज्यादा क्या हो गए थे, प्रेरित रहते थे कि और कुछ सीख जाए। ही डाई ऑन नवंबर 23, 1937, उसकी मृत्यु कब होती है, 23 नवंबर 1937 को। द आचार्य जगदीश चंद्र बसु इंडियन बॉटनिकल गार्डन इज नेम द ऑनर ऑफ हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंटिस्ट। उन्होंने जो साइंटिस्ट के रूप में जितना योगदान दिए, इसलिए इसके जो लेबोरेटरी का नाम तो किसके रख दिया गया, आचार्य जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, इसका नाम पे अब इन्हीं के सम्मान पे ये नाम रख दिया गया। ठीक है, आप लोगों को कुछ टफ वर्ड है, उसका जो एक अति आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको ये पूरा क्या नजर आ जाए। ठीक है।